हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की प्रोनाउन प्रैक्टिस से जुड़ी हुई क्लास 6 और एक्सरसाइज नंबर 6। अब तक हम लोगों ने ध्यान रखिएगा टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करवाया था, वैसे पर क्लास में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो 55 क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने कर लिया है प्रोनाउन प्रैक्टिस का, और 10 क्वेश्चंस आपके सामने आज की क्लास नंबर 6 में रखी गई है। अब इसमें क्या ध्यान रखेगा, अभी तक आपको जो 55 क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसमें हम लोग क्या करते थे, सेंटेंस को करेक्ट किया करते थे, मतलब गलत है उसको सही करना। लेकिन यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर दिया गया है कि आपको ब्लैंक दे दिया गया और उसमें आपको जो लग रहा है सही, जो सटीक लग रहा है वह आपको मेंशन करना है। और मेंशन किस प्रोनाउन से करना है, यहाँ ऊपर लिख दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी यहाँ पर आपको जिस प्रोनाउन का यूज करना है वह या तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए या तो रिलेटिव होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं, वाट हो सकता है, हु, हुम, हुज, डैट हो सकते हैं, वेयर हो सकते हैं, व्हेन हो सकते हैं और विच हो सकते हैं। ये सब कुछ प्रोनाउंस है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं, उन्हीं का आपको यहाँ पर यूज करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं बिना टाइम को गवाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट टू द रमजान्स पार्टी, ओके, डैश वी एंजॉयड वेरी मच। अब यहाँ देखिएगा हम लोग कहाँ गए हैं, रमजान के पार्टी में गए हैं, वी एंजॉयड वेरी मच, और हम लोगों ने एंजॉय किया है। तो एंजॉय हम लोगों ने किया क्या है, पार्टी किया है। यानी यहां पर जो एक प्रोनाउन आना चाहिए वो किसके लिए आना चाहिए, पार्टी के लिए आना चाहिए। और इतना याद रखेगा पॉइंट फर्स्ट में जो एक एक करके मैं लिखा रहा हूं कि पार्टी ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। पार्टी नॉन लिविंग थिंग में आ जाता है। और नॉन लिविंग थिंग में ध्यान रखेगा, जैसे कहा जाएगा वी एंजॉयड व्हाट, हम लोगों ने एंजॉय किया तो क्या किया, यानी एंजॉय जो वर्ब है इसका हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। एंजॉय वर्ब का हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। अब नॉन लिविंग थिंग और किस फॉर्मेट में चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं रिलेटिव में, तो वो कौन आता है, विच का यूज किया जाता है। पार्टी एक नॉन लिविंग थिंग है और यहां पर हम लोगों ने एंजॉय किया है तो क्या किया है, यानी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, विच करता है। जिस वजह से हम लोग यहां इस सेंटेंस में लिखेंगे वी वेंट टू रमजान्स पार्टी विच वी एंजॉयड वेरी मच, यानी यहां पर सटीक आंसर हम लोगों का होता है विच। नेक्स्ट आते हैं, अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, अंजलि डॉक्टर के पास गई, डैश हर टू टेक, डैश, हाँ डैश यहाँ कुछ छूट रहा है, डैश, हाँ टोल्ड यहाँ होना चाहिए, टोल्ड, हाँ डैश टोल्ड हर टू टेक रेस्ट फॉर 7 days एटलीस्ट। मतलब अंजलि डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसे कहा है कि कम से कम 7 days का तो आराम करना ही चाहिए या करना पड़ेगा, जो भी आप कहें। अब यहाँ पे टोल्ड हर, तो उसको यानी अंजलि को जो टोल्ड किया है, जो जिसने बोला है वो किसने बोला है, डॉक्टर ने। अब टोल्ड यहां समझिएगा वर्ब है, टोल्ड क्या है, वर्ब है। और हर वर्ब को अब करना क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। यानी यहां पर जो चाहिए हमें प्रोनाउन वह सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। और बोलने का काम किया किसने है, तो बोलने का काम यहाँ डॉक्टर ने किया है। तो कहने का सेंस यहाँ आया, यहाँ हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो पर्सन के लिए आए और सब्जेक्ट का काम करे। अब इतना याद रखिएगा, डिमांड यहाँ किस किस का है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, डॉक्टर के लिए प्रोनाउन आ रहा है और किसका काम होना चाहिए, डॉक्टर के लिए एक प्रोनाउन चाहिए, बिल्कुल सही। और डॉक्टर किसका काम कर रहा है, पर्सन का काम कर रहा है। और साथ ही साथ कहते हैं कि यहाँ जो एक सेंटेंस लिखा गया अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, ये एक अलग सेंटेंस है, और टोल्ड हर टू टेक रेस्ट फॉर 7 days एटलीस्ट ये एक अलग सेंटेंस है। और दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। अब आपको ये क्लास में पहले बताया गया है कि प्रोनाउन पर्सन, और उसमें भी प्रोनाउन पर्सन में भी किसका काम करे, वो कहा जाएगा सब्जेक्ट का काम करे। किसका काम करे, सब्जेक्ट का।
तो इन सारे डिमांड को अकेला फुलफिल कौन करता है? हु करता है। कौन करता है? हु। अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, दे हैज टोल्ड हर टू टेक रेस्ट फॉर 7 days एट लीस्ट, यानी यहां पर हम लोग किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? हु का। तो अंजलि वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हर टू टेक रेस्ट फॉर 7 days एट लीस्ट, तो वहां पर हु का यूज। अब आगे आते हैं, डैश डज योर सिस्टर लिव, आपकी बहन रहती है, आपकी बहन रहती है, लेकिन कहां रहती है? डैश डज योर सिस्टर लिव, आपकी बहन रहती है तो कहां रहती है, यानी मुझे जो यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चाहिए वो प्लेस वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? प्लेस वाला। इतना याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब भी यूज करना हो, और खासकर यदि आप प्लेस वाला यूज करते हैं, उसके लिए आ जाता है वेयर, यानी यहां हम लोग यूज करेंगे वेयर। तो आंसर बनता है वेयर डज योर सिस्टर लिव। क्या बना? वेयर डज योर सिस्टर लिव। नेक्स्ट आते हैं, डैश बुक डू यू लाइक, डैश बुक डू यू लाइक, मतलब तुम्हें कौन सी किताब पसंद है। अब कहने का मतलब इस दुनिया में ढेर सारी किताब है, या कहने का मतलब यदि आप कभी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद आपको भैया ने कह दिया कि बोलो तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, मतलब किस टाइप की किताब पसंद है, या इस दुकान में जो भी किताबें सामने रखी हुई हैं इनमें से कौन सी किताब तुम्हें पसंद है। तो यहाँ पर जब पूछा गया है डैश बुक डू यू लाइक, तो आपको क्या करना है कि बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से क्या करना है? आपको सेलेक्ट करने का काम करना है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिलेक्शन का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? सिलेक्शन का। नंबर 4 में याद रखिए, जब भी आप सिलेक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है, क्या चीज? विच। तो यहां आंसर हो जाएगा विच बुक डू यू लाइक। क्या आंसर होता है? विच बुक डू यू लाइक, क्योंकि सिलेक्शन करने का काम विच का ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, डैश डिड यू फिनिश द गेम, डैश डिड यू फिनिश द गेम, तुमने जो गेम को फिनिश किया, समाप्त किया, तो यहां तुमने गेम को फिनिश किया कब? तुमने गेम को फिनिश किया तो कब फिनिश किया, यह टाइम के बारे में पूछ रहा है। और फिर से एक बात याद रखिए, टाइम के बारे में यदि कोई वर्ड चाहिए, खासकर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसके लिए हम लोग ले आते हैं किसको? व्हेन को, वन एंड ओनली व्हेन, यानी यहां रख दिया गया व्हेन डू यू फिनिश द गेम, कि तुमने गेम कब फिनिश किया। ओके, चलिए 5 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल जो जो पॉइंट्स लिखाया गया है इसको लिख लीजिएगा, मैं उसको मिटाने का काम कर देता हूं। चलिए, और कौन कौन है? ये डॉक्टर वाला हटाइए, इसको भी, पार्टी, चलिए अम्ब्रेला। नंबर, चलिए यहां जो नंबर 6 का क्वेश्चन है, द वुमेन आई मेट यस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। तो यहां जो कहा गया है कि आई मेट, मेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, मेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। अब मैंने जो मिलने का काम किया है तो मैं किससे मिला हूं? इसी महिला से नहीं मिला हूं, यानी वुमेन से। तो यहां जो वर्ब है इसका हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इसका हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और यहां से एक और क्लाउज चल रहा है, लेंट मी हर अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला उधार दी, अपनी अम्ब्रेला यानी कि छाता। तो लेंट भी यहां पर वर्ब भी है, लेंट भी क्या है? वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का हमें फिलहाल क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट और इस वर्ब का क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और इतना याद रखिएगा, पहले आने वाले क्लाउज का ऑब्जेक्ट और बाद में आने वाले क्लाउज का यदि आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, इसमें एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, किसका? हु का, यानी आंसर टिक लगाएंगे हु। द वुमेन हु आई मेट यस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द हॉर्स आई सिलेक्टेड वॉन द रेस यस्टरडे, जिस घोड़े को मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट मैंने किसे किया? इसी हॉर्स को। तो सेलेक्ट भी वर्ब है, और इस वर्ब का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और यहां जो कहा गया है कि वॉन द रेस यस्टरडे, तो यहां वॉन जो वर्ब है, इस वर्ब का हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हु जो आता है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए है। किसके लिए है? पर्सन के लिए। लेकिन यहां पे तो पर्सन नहीं है, यहां पर तो एनिमल है। तो यहां पर भी हमें एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट की जरूरत है, बट किसके लिए? तो मुझे चाहिए यहां एनिमल के लिए। तो एनिमल के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो कौन है? विच का यूज करते हैं। किसका? विच का यूज।
तो द हॉर्स विच आई सेलेक्टेड won the race yesterday। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 8 में, he did not know, वह नहीं जानता था, to say then, वह नहीं जानता था, to say then, मतलब पास्ट टाइम में, पास्ट की बात की जा रही है कि वह नहीं जानता था कि to say then, कि उस टाइम क्या कहा जाए, मतलब जो चीज कहना है उस कहने के बारे में उसे नहीं पता था, शायद वो भूल गया या उसके पास पहले से जानकारी नहीं होगी। तो जब आप इस सिचुएशन में, यानी कि जब आपको नोन नहीं है किसी मैटर के बारे में, आपके बारे में यदि नॉलेज नहीं है, कोई भी मैटर, ध्यान रखिएगा, मैटर यदि अननोन है, आपको नहीं पता चल रहा है किसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, व्हाट का यूज कर लेते हैं। तो ही डिड नॉट नो व्हाट टू से देन, वह नहीं जानता था क्या कहा जाए उस टाइम, ध्यान रखिएगा। नंबर 9 आते हैं, शेक्सपियर इज द वर्ल्ड्स WORLD वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट वाज बोर्न इन अ कॉटेज। शेक्सपियर, जिन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट कहा जाता है, वाज बोर्न इन अ कॉटेज, उनका जन्म एक झोपड़ी में हुआ था। अब यहां समझिएगा, ये इज वर्ब है और यहां पर वाज भी क्या है, वर्ब ही है। तो ये जो इज वर्ब है, इस वर्ब का भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और यहां पर जो वाज वर्ब है, इस वर्ब का भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और अभी मैंने तुरंत इसको मिटाने से पहले मैंने लिखा था कि हु जो है, ध्यान रखेगा, डबल सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। जैसे हु पहले वाले क्लाउज का ऑब्जेक्ट और बाद वाले क्लाउज का सब्जेक्ट बनता है, उसी तौर पर हु पहले वाले फर्स्ट क्लाउज का सब्जेक्ट और सेकंड जो फर्दर है, ध्यान रखेगा, उस क्लाउज का भी क्या बनता है, सब्जेक्ट बन सकता है, हु। तो यहां पर करेंगे हु। तो शेक्सपियर हु इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट वाज बोर्न इन अ कॉटेज, इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स से गायब कर दिया गया, डैश वर्क। अब आगे करते हैं, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के बारे में बात किया जा रहा है। वर्क इज वेरी प्रिकैरियस, उनका जो काम है वो प्रिकैरियस, बहुत प्रिकैरियस है, मतलब बहुत अच्छा कहा गया है, तारीफ के लायक। टेक्स केयर्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जो पब्लिक सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं, एंड लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखते हैं। बात वही आएगी, यहां पर ध्यान रखिएगा, इज वर्ब है, इज वर्ब है, और यहां पे टेक्स केयर भी क्या है, वर्ब ही है। अब यहां गौर करने वाली बात है, यहां पे वर्क नाउन आ चुका है, यानी कि सब्जेक्ट तो यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन आपको यह काम करना है कि ये वर्क है किसका, ये जो वर्क प्रिकैरियस है वो वर्क किसका प्रिकैरियस है, तो ये वर्क उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का प्रिकैरियस है। तो यहां पर हमें एक वर्ड चाहिए जो इस वर्क के बारे में हमें क्या देगा, इंफॉर्मेशन, वर्क के बारे में क्या देगा, इंफॉर्मेशन। और नाउन के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन देने का काम आता है तो वो वन एंड ओनली एडजेक्टिव कोई कर सकता है, क्या करता है, एडजेक्टिव। अब हमें जो यहाँ डिमांड है, हमें यहाँ डिमांड है एक एडजेक्टिव का, और वो एडजेक्टिव किसके लिए आना चाहिए, पर्सन के लिए आना चाहिए। एडजेक्टिव हो लेकिन पर्सन के लिए आना चाहिए। तो एडजेक्टिव जब कोई पर्सन के लिए आता है और वो रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में आना चाहिए, मतलब वो रिलेट करने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और यहाँ लिखेंगे हुज वर्क इज वेरी प्रिकैरियस, टेक्स केयर ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो ये हम लोगों का आज का 10 क्वेश्चंस रहा, इसको कंप्लीट कीजिए और सही समझिएगा। तब तक के लिए और अगले के वीडियो के लिए तब तक देखते हैं, ओके, उसमें भी 10 क्वेश्चंस करवाने हैं। लगातार प्रोनाउन की प्रैक्टिस हम लोगों को करती रहनी है। तब तक के लिए आप अपने सेहत का ख्याल रखें।